प्राचीन काल की बात है। हिमालय की गोद में स्थित मनोरम कैलाश पर्वत पर भगवान शिव समाधि में लीन थे। उनका तेज इतना प्रचंड था कि उनके आसपास की वायु भी धधकती प्रतीत होती। शिवजी ने संसार के मोह माया का त्याग कर रखा था, किंतु उनके हृदय में एक गहरा रहस्य छिपा था। वह था उनकी अर्धांगिनी सती के प्रति अनंत प्रेम, जो अब पार्वती के रूप में जन्म ले चुकी थीं। माता पार्वती हिमालय राज और रानी मैनावती की पुत्री थीं। बाल्यकाल से ही उनके मन में शिव के प्रति अनन्य भक्ति थी। एक दिन जब नारद मुनि उनके घर आए तो पार्वती ने उनसे पूछा, मुनिवर, मेरा विवाह किससे होगा? नारद ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजकुमारी, तुम्हारा विवाह तो उस महादेव से होगा जो स्वयं तपस्या में लीन है, परंतु उन्हें पाने के लिए तुम्हें अथाह तपस्या करनी होगी। पार्वती ने संकल्प लिया। वो कठिन तपस्या करने जंगल चली गईं। उन्होंने केवल फल फूल खाए, शीत वर्षा में भी ध्यानस्थ रहीं और ओम नमः शिवाय का जप करती रहीं। देवताओं ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक बूढ़े साधु का रूप धरा और पार्वती से कहा, शिव तो भिक्षुक हैं, उनके पास क्या देने को है? तुम राजकुमारी हो, किसी राजा से विवाह करो। पर पार्वती ने दृढ़ता से उत्तर दिया, मेरा हृदय तो केवल शिवजी के लिए धड़कता है, चाहे वो मुझे स्वीकार करें या नहीं, मैं उन्हीं की हूँ। पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर देवताओं ने शिवजी को उनके प्रेम के लिए मनाने का निश्चय किया। कामदेव ने प्रेम बाण चलाया, पर शिव की तीसरी आंख खुलते ही कामदेव भस्म हो गए। तब पार्वती ने स्वयं शिव के समक्ष प्रस्तुत होकर कहा, प्रभु, यदि आप मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मेरी तपस्या व्यर्थ जाएगी। शिव ने देखा पार्वती के पैरों में कांटे चुभे थे, उनके केश उलझे हुए थे, पर उनके नेत्रों में प्रेम की ज्योति अटल थी। शिवजी का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने पार्वती को अपनी अर्धांगिनी स्वीकार कर लिया। सभी देवताओं ने मिलकर कैलाश को स्वर्ण फूलों से सजाया। विष्णुजी पार्वती के भाई बने, ब्रह्माजी विवाह के पुरोहित और इंद्र ने अपने अप्सराओं से नृत्य करवाया। पार्वती के लिए रेशमी वस्त्र और आभूषण लाए गए, पर उन्होंने सादगी से शिव का हार पहनना पसंद किया। शिवजी ने अपने गणों के साथ बारात निकाली। भूत प्रेतों की धूम, नंदी की घंटियों की ध्वनि और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। विवाह के मंडप में पार्वती ने शिव के बाएं ओर बैठकर 7 फेरे लिए। हर फेरे में देवताओं ने आशीर्वाद दिया, सौभाग्य, धैर्य, प्रेम, समृद्धि, सद्भाव, संतान और अमरता। जब शिव ने पार्वती का हाथ पकड़कर मंगलसूत्र बांधा तो समस्त ब्रह्मांड में आनंद की लहर दौड़ गई। गंगा ने अपने जल से आशीष छिड़का, सूर्य ने स्वर्णिम किरणें बरसाईं और पवन ने मधुर संगीत सुनाया। यह विवाह केवल 2 आत्माओं का मिलन नहीं, बल्कि शक्ति और शिव का संगम था। पार्वती ने शिव को गृहस्थ जीवन का आनंद दिया और शिव ने पार्वती को अनंत ज्ञान। उनका प्रेम संसार को सिखाता है कि सच्ची भक्ति और समर्पण ही परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग है। आज भी हर शिव पार्वती के मंदिर में ये प्रेम कथा मधुर रागों में गूंजती है और भक्तों के हृदय को आनंद से भर देती है। शिव और पार्वती का विवाह केवल एक रीति नहीं, बल्कि प्रेम, तपस्या और समर्पण का अमर प्रतीक है। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम हर बाधा को पार कर लेता है और जीवन के हर रूप को पवित्र बना देता है। जय हो महादेव और गौरी की अखंड जोड़ी की।